गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शरीर का बलवान व्यक्ति उतना बलवान नहीं होता है जितना मनोबल का धनी व्यक्ति होता है, वो उतना ही बलवान होता है। मन को बलवान करने के लिए उसकी जो शक्ति है वो इधर उधर बिखरे ना और एक जगह पर जुड़ती रहे, तो मन बलवान ही नहीं होता है परंतु आज्ञाकारी भी हो जाता है। मन को जो कमजोर करने वाले दुर्गुण हैं वो चिंता, निर्बलता, वृद्धावस्था, असफलता, ये चीजें मन को कमजोर करती हैं। इनके कारण मन कमजोर होता हुआ चला जाता है। जब तक व्यक्ति अंधकार से ज्ञान की तरफ नहीं चलेगा, जितना ज्ञान का प्रकाश पैदा होता हुआ चला जाएगा, चेतना में उतना ही निखार आता हुआ चला जाएगा। अज्ञानता और कुछ नहीं है, वो गंदगी है जो ज्ञान के अंदर समाई है, वो गंदगी है। उसको धोने के लिए, उस गंदगी को धोने के लिए हमको उन बुराइयों को, विकारों को, चिंता, भय, शोक, निंदा, ये सब चीजें जो हैं, अपनी चेतना में से हमें इनको निकालना होगा। तभी आत्म प्रकाश हमारे, ऐसा नहीं है अब हमारे अंदर आत्म प्रकाश नहीं है पर उस गंदगी के कारण निर्बल है। निर्बलता को छोड़ दीजिए, भ्रम के भटकावे से दूर निकलिए, आत्मज्ञान के प्रकाश में अपने आप को विराजमान करिए। ये सिर्फ आपकी चेतना की योग्यता के ऊपर निर्भर करता है, ना कि किसी की सिफारिश पर, किसी के सहायता पर यह निर्भर नहीं करता है। अगर आप अपनी योग्यता पर भरोसा करते हैं तो अपनी योग्यता पर भरोसा करना भगवान की चेतना पर भरोसा करना है। इसलिए नितांत आवश्यक है कि अपने अंदर उस जागृति को पैदा करिए जिससे जागृत हो जाए, आपकी चेतना धुल जाए। मैं फिर से कहता हूं, कपड़े गंदे हो जाएं तो पहन करके मन नहीं लगता है, परंतु जब धो करके उनको साफ कर दिया जाता है तो उनके अंदर भी निखार आने के कारण आंख और मन उन पर जाकर के जमते हैं और अंदर से अच्छा लगता है। योग्यता कोई व्यक्ति के साथ लगी हुई ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई गुण नहीं है, परंतु वो उसकी अपनी ही आत्म चेतना का निखार है, अपनी ही आत्म चेतना का निखार है। जितना अपने आप को निखारते हुए चले जाएंगे उतना ही आपके अंदर
गुण प्रकट होता हुआ चला जाएगा। इसलिए उस गुण को प्रकट करने के लिए हमें अपनी आदतों के अंदर उस प्रकाश को पैदा करना होगा। और उस प्रकाश को पैदा करने के लिए ईश्वर ने जहां आपको शरीर दिया है, वहीं मान, सम्मान, मर्यादा, लोक, लज्जा वो सब भी दी है। और इसको देने का उद्देश्य एक ही है कि आपकी चेतना पर ईश्वर की चेतना लोक, लज्जा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के रूप में आपके ऊपर काम कर रही है। अपनी योग्यता अपने व्यवहार के रूप में निकल करके आएगी और वो कर्म के रूप में परिणत होती चली जाएगी। जितनी योग्यता परिणत होती चली जाएगी, उतना ही आरोपण अपनी चेतना पर आप निखार का लाते हुए चले जा रहे हैं। यानी कि आपकी चेतना में उतना ही निखार व्यवहार के द्वारा होता हुआ चला जाएगा। व्यक्ति डर, भय, असंतोष, ये सब जो व्यक्ति के पास हैं, वो अपनी ही कमजोरियों के कारण है। मन में शोक, दुख, रोग, पीड़ा, हानि, भय और निर्बलता, आपत्ति, ये सब चीजें जो हैं आदमी को सतत कमजोर करती हुई चली जाती हैं। आप क्या करें? आपत्ति की बातों को अपने मन में स्थान ना दें। अब इससे आपकी सामर्थ्य शिथिल पड़ती है, कमजोर होती है, जड़ता की तरफ जाती है। जो व्यक्ति का अधिकार भगवान ने हमको दिया है, उससे हमको भटकाती है। दासता को प्राप्त नहीं करना है, अमरता को प्राप्त करना है। दीनता, हीनता को नहीं प्राप्त करना है, परंतु आत्म संतोष को प्राप्त करना है। विचार आपको उन्नति करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, परंतु दुष्विचार, बुरे विचार आपको अवनति की तरफ खींच करके ले जाते हैं और आपकी उन्नति में रुकावट पैदा कर देते हैं। उन्नति का मार्ग कठोर और दुरूह है। उन्नति का मार्ग कठोर और दुरूह है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, परंतु असंभव नहीं है। असंभव नहीं है। दिक्कत क्या है? व्यक्ति कठोरता को, दुरूहता को पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करता। इसलिए व्यक्ति क्या करता है? जो कठोरता को, दुरूहता को अपना उसका मुकाबला करने का मादा अपने अंदर जगाता है और अपने आप को विकसित करता है। ऐसा आदमी जो उसमें कमजोर है, वो उस आदमी से जो अपनी उन्नति कर रहा है, उसकी उन्नति को देख करके ईर्ष्या करता है। वहीं से उसके अंदर बुराई आने लग जाती है, क्योंकि आदमी चाहता है जैसा मैं हूं ऐसे ही सब हों, जैसा मैं हूं वैसे ही सब हों। एक अच्छा व्यक्ति सबको अच्छा बनाना चाहेगा और एक बुरा व्यक्ति बुराई, उसकी उन्नति को देख करके उससे ईर्ष्या करेगा और उसे अपनी तरफ लाने का प्रयास करेगा। ये विचार का गति है। व्यक्ति यदि जगत की व्यर्थ की बातों में फंसा रहे और उन्हीं में अपने कर्म को करता रहे, तो वो कर्म, जिन कर्मों को कर रहा है, उसके समय का
और उसके गुणों का कहिए व्यर्थ में बेकार करते हुए चले जाते हैं और दुर्बलता के विचार व्यक्ति के अंदर पैदा होते हुए चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जिनमें किसी का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है, जिसमें किसी का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है, वो क्या करते हैं, अंदर से दब्बू किस्म के, भय किस्म के बनते हुए कायर, कहिए उनको कायर बनकर के खड़े हो जाते हैं। वो उनकी दुर्बलता है। ये दुर्बलता विचार की संकल्प शक्ति की परीक्षा लेता है और इसी से व्यक्ति आगे बढ़ने में अपने आप को कमजोर महसूस करता है। जब तक व्यक्ति के विचारों के अंदर संकल्प नहीं आएगा, व्यक्ति दृढ़ता के साथ में अपने जीवन में खड़ा नहीं हो सकेगा। दृढ़ता को लाना है तो संकल्प शक्ति को अपने विचारों के अंदर आपको जागृत करना पड़ेगा। असमर्थता व्यक्ति के अंदर है तो वो उसकी कमजोरी है और उस मना किया गया है कि अपनी कमजोरी को अपने अंदर ना रखे, उसे निकाल करके बाहर कर दे। विश्वास, प्रतिज्ञा, निरंतर अभ्यास के द्वारा निरंतर गति करती है और असाध्य दुरूह सुसाध्य बनता चला जाता है, दुरूह सरल बनता हुआ चला जाता है। भगवान की इतनी कृपा सबके ऊपर है कि जिसकी आप किसी भी शब्दों में गणना नहीं कर सकते। इतनी कृपा हर किसी के ऊपर भगवान की बनी रहती है। आत्मा का तिरस्कार ना होना देने के लिए, आत्मा का तिरस्कार ना हो उसके लिए आत्मा की अवज्ञा ना की जाए, आत्मा की अवज्ञा ना की जाए। जो अंतरात्मा प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें आगे बढ़ाती है, उसके अनुसार हमें अपने आप को आगे चलाना चाहिए। आत्मा की अवज्ञा होने पर अपनी अंतःवासी आत्मदीप, हमारा अंतःवासी आत्मदीप, जैसे आप दीपक जलाते हैं और दीपक अपने आप में उसकी लो कमजोर पड़ती चली जाती है, ऐसे ही आत्मदीप जो ईश्वर की दीप के रूप में, आत्मा के रूप में हमारे अंदर प्रकट है, वो मंद पड़ता चला जाता है और ऐसी ही अवस्था हर किसी की बनी रहती है। जीवन का ज्ञान मनुष्य के जीवन को सही कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलने वाला जो मार्ग है, जिस पर हम चल कर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उन मार्ग कंटकों पर चल करके भी जीवन अमृतमय बनता हुआ चला जाता है। जिस व्यक्ति के पास जीवन संबंधी ज्ञान, सुख दुख, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, ज्ञान अज्ञानता इसका मादा है, जिसमें इसकी क्षमता है, और जितनी क्षमता है वो व्यक्ति उतना ही दूसरों से अपने आप को आगे निकालता हुआ चला जाता है। अपने आप को वो दूसरों से आगे निकालता चला जाता है, सफल कहा जाता है, सफल कहा जाता है। आप दूसरों पर निर्भर रह करके सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान ने प्रतिस्पर्धा के रूप में ये चीज समाज में कहिए लगा करके रखी हुई है कि व्यक्ति एक स्पर्धा के अंदर अपने आप को चलाए और आगे बढ़े। जो स्पर्धा में आगे नहीं चलते हैं वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, वही ईर्ष्या उनके गुणों को खा जाती है। जीवन का ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है। मनुष्य का स्वयं जीता है, गलतियां करता है,
सजा को पाता है, सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, परंतु आत्मबल ना होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरा व्यक्ति सफलता के लिए प्रयास करता है, सफलता को पाता है, कांटों के रास्ते पर चलता है, दूसरों से प्रशंसा को पाता है, दूसरों से सम्मान पाता है, मान पाता है। अब जरा सोचिए, कौन सा व्यक्ति जो गलतियां करता है वो, या जो प्रशंसा को पाता है वो, किसको आप ठीक समझेंगे? मृदुता, कटुता, दोनों चीजें जिंदगी संबंधी अनुभव व्यक्ति बनाता चला जाता है। जो अनुभव मनुष्य के जीवन में पैदा होते हैं वो व्यक्ति के लिए उसके जीवन का निचोड़ है, या निचोड़ कहिए, या उसका एक मंजिल है, एक स्तर है जिस पर जाकर के वो अपने आप को ले जाता है। अपने स्तर को प्रशंसा भी पाता है, परंतु प्रशंसा में लिपटता नहीं है, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। मैं ये कहूंगा, अनुभव द्वारा जिस तरह से व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करता है और शिक्षा को प्राप्त करके जीवन का लंबा मार्ग जो उसके जीवन में है, जो जटिलताएं उसके अंदर हैं, उनको सरलता के रूप में बदलता है। जिस शिक्षा को वो पाता है उसके द्वारा भौतिक लौकिक संसार की जटिलताओं को मिटाता है। मैं ये कहूंगा, दूसरे प्रकार का व्यक्ति ज्ञान पुस्तकों से सिंचित करके युग युगों से रक्षित उत्तम मनोमुग्धकारी जो शैली है उसमें अपने जीवन को ढाल करके उसी अनुपात में, जिस अनुपात में वो ढाल लेता है, उसी अनुपात में उसके सुख को प्राप्त करता है। जीवन के सच्चे अनुभव, सच्चे लाभ उस नियम पर चल करके जो प्रकृति द्वारा आपको प्रदत्त किए गए हैं, उस पर चल करके अपने जीवन के उस लाभ को व्यक्ति प्राप्त करता है। बहुत अच्छे से समझेंगे, हमें जीवन के उन अनुभवों को जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हम अच्छे और बुरे को सबको समझते हैं, उसमें से निचोड़ को निकाल करके जो हमारे लिए सही हो, मैं फिर से कहूंगा, व्यक्ति अपने लिए सुख कर जो रास्ता है उसको अपनाता है। परंतु मैं ये कहूंगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, जीवन का रास्ता कठोर और दुरूह है, परंतु जो व्यक्ति उस कठोरता और दुरूहता में भी अपने रस को लेते हैं, वो वास्तव में जीवन के उस रस को प्राप्त करते हैं जो उन्हें अपने जीवन में उस ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाता है, जिसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा वो प्राप्त करते हैं, और लोक लज्जा के द्वारा समाज की अपनी लोक लज्जा के द्वारा समाज से वो अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। मैं फिर से कहूंगा, हमें जीवन के हर सच्चे अनुभव, लाभदायक नियम और फायदे की बातें कहीं से भी प्राप्त हों और कैसे भी प्राप्त हों, हमें उनको जरूर अपनाना चाहिए। जिंदगी जितनी जल्दी हम इन नियमों को अपना लें, जितना जल्दी हम इनको अपना गुण बना लें, जीवन उतना ही जल्दी सार्थक होता हुआ चला जाएगा। नियमों का प्रयोग, जो प्राकृतिक नियम है, जब उनका प्रयोग हम करते हुए चले जाएंगे तो उतनी ही जल्दी श्रेष्ठ जीवन का निर्माण हम कर सकते हैं। प्रत्येक अच्छाई को, चाहे वो धर्म शास्त्र से मिले, चाहे किसी संत साधु से मिले, व्यवहार से मिले, हमें उसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। सद्भावनापूर्ण स्थिति हमारे जीवन में बनी रहे, ऐसे जीवन को हमको जीना चाहिए। मैं ये कहूँगा,
समय क्योंकि हो चुका है। आज दुबे जी फिर नहीं आए हैं, उनको बहुत जरूरी काम पड़ गया है। मैं अभी नीचे की व्यवस्था देखूंगा नेचुरोपैथी की, इसलिए ध्यान सब अपने स्तर से कर लें, आगे का आप देख लें। आज की बात संपन्न।